कृष्णा राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे कीसू गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। आज हम गुरुवार व्रत की कथा श्रवण करते हैं। विष्णु भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। जो लोग व्रत करते हैं वो तो केले की पूजा जरूर करते हैं, क्योंकि केले के पूजा गुरुवार के व्रत में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। बिना केले के पौधे की पूजा बिना व्रत संपूर्ण नहीं होता है। तो केले की पूजा से बहुत अधिक फायदे होते हैं। हमारे जीवन की बहुत सारी बाधाएं सिर्फ केले में जल अर्पित करने से समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि केले के पौधे का संबंध गुरु ग्रह से माना गया है। तो जब हम केले में जल अर्पित करते हैं तो गुरु ग्रह दूर हो जाते हैं, अच्छी स्थिति में हो जाते हैं, शुभ फल देने लग जाते हैं। और जब गुरु शुभ होते हैं तो हमारे जीवन में शुभ ही शुभ होता है। गुरु हमारे श्रेष्ठ हैं और गुरु के शुभ होने से धन संबंधी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। संतान की कोई समस्या है तो वो नष्ट हो जाती है। दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और घर में अपार धन संचय होता है। वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी आ रही हो या विवाह से संबंधित कोई बाधा हो कि विवाह में विलम्ब हो रहा है, अधिक देरी हो रही है और विवाह नहीं हो रहा है, तो केले की पूजा करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी पूजा और विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। तो केले के पौधे की पूजा से बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन की समाप्त हो जाती हैं। जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं करते हैं उनको भी केले की पूजा जरूर करना चाहिए। बिना केले की पूजा के तो ये व्रत संपन्न नहीं होता। जो लोग व्रत नहीं करते हैं तो आज उनको पूजा जरूर करनी चाहिए। गुरुवार को केले की पूजा करेंगे तो आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्त बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि केले के पौधे में श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। जब हम केले की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और श्री हरि के सहित लक्ष्मी हमारे घर वास करते हैं और हमारे घर धन संचय होने लग जाता है। धन, संतान से संबंधित, विवाह से संबंधित वो सभी दूर हो जाती हैं। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि केले के पौधे की पूजा से आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। चाहे आपके मन की कोई भी इच्छा हो, श्री हरि विष्णु और गुरु बृहस्पति बहुत शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। केले के पेड़ की पूजा से जितने भी हमारी जन्म कुंडली में ग्रह होते हैं, ग्रह दोष होते हैं, वो सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और जितनी भी परेशानियां प्रभु से संबंधित हम पे आ रही होती हैं, मिल रही होती हैं, उन परेशानियों से आपको राहत मिल जाती है। केले की पेड़ की पूजा से बहुत सारे फायदे हैं। केले के पौधे से कौन से फायदे हैं उस के बाद हम बात करेंगे कि कैसे गुरुवार को केले की पूजा की जाती है, जिससे आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएं। अगर आप पूजा करते हैं तो इसी विधि से हर गुरुवार को आपको पूजा करनी चाहिए। इससे बहुत शीघ्र ही आपके मन की कामना पूरी हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं केले की पूजा से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर नियमित पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अगर नियमित भोग लगाते हैं, जैसे पूजा करने के बाद उनको केले का भोग अर्पित करते हैं, तो इससे बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आपको मिलती है। गुरुवार के दिन अगर आप जल अर्पित करते हैं तो गुरु ग्रह से संबंधी दोष हैं जो आपकी जन्म कुंडली के वो दूर हो जाते हैं। रोज़ अगर आप नियमित रूप से केले के पेड़ की सेवा करते हैं, उसका देख दिखाव अच्छी तरह रखते हैं, तो आपके घर की संतान सुखी रहती है, संतान संकटों से दूर रहती है। संतान की रक्षा के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए भी नियमित रूप से केले की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों के विवाह में समस्याएं आती हैं, बहुत उम्र हो गई है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उनको भी केले की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर हर गुरुवार को आप केले की पूजा करते हैं, उसमें हल्दी मिला के जल अर्पित करते हैं, तो आपकी जो विवाह संबंधित बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। शिक्षा के दौरान कोई बाधा आ रही है तो वो केला के पूजन करने से वो बाधा दूर हो जाती है। और जल भी अर्पित करना चाहिए। शिक्षा में आपके बाधा आ रही है, याददाश्त कमज़ोर है, आप बहुत पढ़ते हैं
जब एग्ज़ाम का टाइम आते हैं आप भूल जाते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप हर रोज़ केले के पौधे के पास बैठ के, जो बहुत टफ सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट को वहाँ पर केले के पौधे के पास बैठ करें, तो बहुत ही शीघ्र आपकी याददाश्त मजबूत होने लग जाएगी और जो भूलने की आदत है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। शिक्षा में आपको सफलता मिलने लगेगी, क्योंकि केले के पौधे की जब हम पूजा करते हैं तो बृहस्पति मजबूत होता है, और बृहस्पति जब मजबूत होता है तो शिक्षा में आ रही जो बाधा होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। शिक्षा प्राप्ति में जब कोई बाधा आती है तो केले की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और केले के पास बैठ के पढ़ना भी चाहिए। केले का पौधा अपने घर में सामने नहीं लगाना चाहिए, पीछे की तरफ लगा सकते हैं, छत पर भी लगा सकते हैं। पति पत्नी के बीच अगर कलह रहता है, हमेशा आप पति पत्नी के बीच तनाव रहता है, जिसके तनाव से घर का माहौल ख़राब रहता है, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। पति पत्नी में जब कलह रहता है तो घर का माहौल बहुत बिगड़ जाता है। तो ऐसे में आपको चाहिए केले के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाइए और जल अर्पित करिए, और सुबह में भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। केले की पूजा हम जब करते हैं तो सारे विष्णु भगवान और लक्ष्मी खुश होते हैं। और सुबह भी जला सकते हैं शुद्ध देसी घी का दीपक, अगर चाहें तो सुबह शाम भी जला सकते हैं। केले के जड़ में अगर शुद्ध दीपक जलाते हैं देसी घी का तो बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आनी शुरू हो जाती है। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होने लगते हैं। संतान के कारण आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, संतान कई गलत रास्ते में चली जाती है, गलत संगत में पड़ जाती है, तो ऐसे में आपको चाहिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ के नीचे बैठकर गुरु ग्रह के मंत्र का जाप करें। और हो सके तो अपने संतान को कहे कि गुरुवार को केले की जड़ में जल अर्पित करें, और नीम से जल अर्पित करता है और बैठ के उस बच्चा केले के जड़ में बैठ के वो जब करता है तो उसकी बुद्धि में बहुत जल्दी सुधार आने लगेगा, और जो भी परेशानियां आगे आने वाली हैं वो दूर हो जाएंगी। सही रास्ते पर जब आ जाएगा तो उसका भविष्य भी सुखमय होगा। केले की पूजा के अनगिनत फायदे हैं। अगर सुख है, शांति है, सुकून है, अपार धन संपदा है और संतान सुख भी मिलता है, वैवाहिक जीवन भी सुख में रहता है। हमारी जन्म कुंडली के बहुत सारी परेशानियों के कारण है बृहस्पति ग्रह के अशुभ होना। अगर बृहस्पति को हम केले की पूजा से शुभ कर लेते हैं तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। एक बहुत छोटा सा उपाय है, आप व्रत करें या ना करें, आपकी जो इच्छा हो, धन प्राप्ति की हो, पुत्र प्राप्ति की हो, जो भी इच्छा है वो आपकी विवाह की हो, दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने की हो, कोई भी कामना हो सकती है आपकी। किसी भी वजह से आप परेशान हैं, आप गुरुवार के दिन केले के पौधे की पूजा करें। पूजा कैसे करनी है, पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। गुरुवार के दिन प्रातः आदि जल्दी उठना है, स्नान आदि करने के बाद केले के पौधे में जल देना चाहिए। गुरुवार के दिन या किसी भी दिन सुबह आपको देर तक नहीं सोना चाहिए, ज़्यादा देर तक सोने से सूर्य खराब हो जाते हैं। आप में चाहिए कि सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, सूर्य निकलने से पहले उठ जाएं, फिर आपको स्नान करना है। और गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर पीले कपड़े धारण करके आप पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। अगर पीले कपड़े धारण नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी कपड़े धारण कर लीजिए, पीले रंग का एक रुमाल अपनी जेब में धर लीजिए। तो भी कच्चा दूध अर्पित करना है। केले के पौधे में प्रणाम करें, केले के पौधे को नमस्कार करें। और मंदिर में जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं, अपने घर में पौधा लगा हुआ है तो सर्वप्रथम प्रणाम करें। थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है केले की जड़ में आपको। तो गाय का अगर कच्चा दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। गाय का कच्चा दूध ना मिले तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध है, बस कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको जल अर्पित करना है। जल में थोड़ी सी हल्दी मिला कर ही जल अर्पित करना चाहिए। थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल थोड़ा सा जल में अर्पित करना चाहिए। अगर मुनक्खा है आपके पास तो मुनक्खा भी चढ़ाने चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। इससे जीवन में सुविधा आती है। जो भी काम के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं
वो हमारा काम बहुत ही शीघ्र बनने लग जाता है। जब आप जल और गुड़ अर्पित कर देते हैं, उसके आप बाद चाहिए आप एक छोटा सा पीला कपड़ा या पीला धागा उस पौधे पर अर्पित करें, उस पर चढ़ा दीजिए। पीला धागा है तो वो चढ़ा दीजिएगा, पीला कपड़ा है तो और भी अच्छी बात है। जो उपलब्ध है वो आप वस्त्र अर्पित किया जाता है केले के पौधे को, तो आप अर्पित करें। पीले पुष्प अर्पित करें, केले की जड़ में रख दें। अब आपको क्या करना है, शुद्ध घी का दीपक जलाना है। शुद्ध घी का दीपक केले के पौधे के नीचे जला दीजिए और 7 परिक्रमा लगानी चाहिए आपको केले के पौधे की। 7 बार परिक्रमा करते रहें और गुरु के मंत्र का जप करते रहें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अगर आपके पास समय हो तो पीपल के पास बैठ कर एक पीला आसन बिछाइए, एक माला रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का जप कर लेते हैं तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। पूजा करने के बाद आपके मन की जो भी कामना है पीपल देवता से कहें। जो पीपल देवता में वास होता है गुरु का और भगवान श्री हरि विष्णु का, जब आप पीपल की पूजा के बाद आप मन की कामना करते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। गुरुवार के दिन केले की पूजा का बहुत महत्व है। केले की जड़ में जल अर्पित करने के बाद और कच्चा दूध अर्पित करने के बाद, गुड़ मिठाई और दाल अर्पित करने के बाद, आप व्रत करें या ना करें, केले की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए हर गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरु अच्छी स्थिति में होंगे तो आपके जीवन में सुख ही सुख होगा। तो ज़रूर आप ये उपाय कीजिए, आपके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति करवाने का उपाय है ये। तो आपकी चाहे जो भी कामना हो, जिस भी इच्छा से आप ये व्रत रख रहे हैं और पूजा शुरू कर रहे हैं, तो बहुत ही शीघ्र ही आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा और आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी।